जो खेला जा रहा है उसमें आप किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं और क्या कुछ बिहार को क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2001 में पटना छोड़ चुका था। उसके पहले करीबन 100 साल से ऊपर हम पटना में रहे। हमारे अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 125 ईयर्स ओल्ड तालापत्रा फैमिली की हिस्ट्री है, जो पटना के बासिंदा के रूप में है। और ये परिवार एक स्पोर्टिंग फैमिली और स्पोर्टिंग परिवार के हिसाब से ही जानी गई है। यहाँ तक कि पटना में जो पहले रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी थे अशोक कुमार तालापत्रा, वो हमारे चाचा होते हैं, तो वहाँ से हमारे क्रिकेट की शुरुआत होती है। मतलब तालीम कहिए या उस वक्त के जो माहौल थे, उस वक्त की जो खेल होती थी, वहाँ से शुरुआत होती है। तो बहुत सारी वजहों से, बिज़नेस के वजह से कहिए या करियर के वजह से कहिए, पटना छोड़ना उस वक्त ज़रूरी हो गया था। तो उसके बाद जो बाहर निकले तो फिर लौट नहीं पाए। तो आपका जो प्रश्न है कि पटना क्रिकेट लीग में अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मुझे इतना ही अभी इल्म है या हमें कहा गया है कि बहुत सालों से, करीबन 10 साल हो गए, सही तरीके से खेल नहीं हुई। क्रिकेट धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। बहुत सारे अच्छे टैलेंट्स बर्बाद हो गए। अवसर नहीं मिलने की वजह से, या तो गलत मैनेजमेंट कहिए या सही दिशा में बच्चों को तालीम या आगे तक नहीं ले जाने की वजह से कहिए। और जितने भी हमारे इस रिच शहर में, एक बहुत अच्छे शहर पटना में, जहाँ खेल का बहुत अच्छा एक माहौल था, कॉलेज ग्राउंड्स थे, स्टेडियम्स थे, गांधी मैदान में सैकड़ों मैचेस होते रहते थे। क्रिकेट की एक ख़ास सीज़न होती थी जो दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद शुरू होता था, और सारे विंटर्स में लेके राइट अप टू मार्च महीने तक बहुत सारे टूर्नामेंट्स, मैचेस। और पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसकी हम अभी छत्रछाया में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, पीडीसीए की फॉर्मेशन 1972 में हुई। और उस समय से और भी सुचारू रूप से एक सिस्टमैटिक वे में खेलकूद शुरू हो गया, जिसमें कॉलेज और कॉलेज के प्रिंसिपल्स और पटना यूनिवर्सिटी की भी बहुत ज़्यादा रोल्स थे। उस समय इंटर यूनिवर्सिटी पटना ने कई दफ़ा होस्ट की। रोहिंटन बारिया टूर्नामेंट होता था, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे यूनिवर्सिटी का एक बहुत ऊंचा दर्जा होता है। फिर वहाँ से विजी ट्रॉफ़ी की टीम बनती थी, जो नेशनल यूनिवर्सिटी टीम बनती थी, वो उसका चयन होता था। तो ये उस वक्त के हम लोग खिलाड़ी रह चुके हैं। जो भी अवसर मिले, जमशेदपुर उस समय एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था बीसीए के, वहीं से सारा मतलब ये चलता था, ऑफिशियलडम चलता था। रांची एक और सेंटर होता था, धनबाद एक सेंटर होती थी, और पटना एक सेंटर होता था। ये चार मोटा मोटी कंबाइंड बिहार के अंदर में क्रिकेट का सिनेरियो था। तो ये सब तो हम एहसास कर चुके हैं, देख चुके हैं, खेल चुके हैं, समझते हैं। उस वक्त के लोग जो थे वो डेडिकेटेड थे, खिलाड़ी कहिए या खिलाड़ी को खिलाने वाले मैनेजमेंट कहिए, या जो पदाधिकारी थे, सारे लोग दूसरे ही मतलब क्या कहेंगे माइंडसेट के थे, स्पोर्ट्स लविंग थे। हम लोग सिर्फ खेलना जानते थे, पैसे के बारे में कभी सोचा नहीं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे ख्याल से मैंने जो सुना 2001 से आज मैं 2022 में बैठा हुआ हूँ, तो हमने कभी टच नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे भी 2-3 क्लब्स हैं जो अभी भी जीवित हैं। अधिकारी सर के तत्वाधान में हमने उस क्लब को उनके जिम्मे सुपुर्द करके जो गए, तो वो अभी भी आज के डेट में भी ज़िंदा है। तो ज़िंदा कैसे रहेगा क्लब? जब मैच होगा, खेल होगा, कोई भी आप खिलवाएंगे तब तो खेलेगा। तो करीबन 10-15 साल से कुछ नहीं हुआ। जिन्हें हम अच्छे समझते थे वो धीरे धीरे उनकी जो हमने ये देखा बिहेवियर कहिए या
इंटेंशन कहिए, मुझे बहुत कुछ गलत नज़र आया। ये सारी खबर हमें मिलती रही। तो चूँकि काम में कार्यरत थे, बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके बसना, फैमिली की भी बात थी, बहुत सारे काम की जिम्मेदारी थी, इसलिए हमने सोचा हुआ था कि रिटायरमेंट के बाद मैं पटना से फिर दोबारा क्रिकेट को ही सामने रख के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स वेलफेयर में दोबारा कदम रखूँगा। तो आज वो समय आ चुका है, आज वो दिन है, समझ लीजिए कि पहला दिन है कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पटना में आज हाजिर हूँ। तो आप किस तरीके से काम करेंगे और क्या कुछ आपने क्या सोचा है? मैप में इतना ही अभी फ़िलहाल मैं खुलासा करूँगा कि एक हमारी संस्था भी नहीं कहूँगा मैं, अभी संस्था बनने वाली होगी और उसके अंदर में सिर्फ गिने चुने हमारे कुछ सदस्य होंगे जो अच्छी तरह क्रिकेट से वाकिफ़ हैं, इस माहौल से वाकिफ़ हैं, पटना से वाकिफ़ हैं, हर एक सिचुएशन से वाकिफ़ हैं और एक ही ध्येय है सबका कॉमन कि आगे का जो खेल है वो बच्चों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए हो या इस खेल की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए हो या फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए हो। जैसे आज कहा जा रहा है कि पटना में ग्राउंड्स के अभाव है, कॉलेज ग्राउंड्स नहीं देती, गांधी मैदान में आप खेल नहीं सकते, वो एक मेरे ख्याल से और जो पहले से स्टेडियम है वो भी स्टेडियम भी आपके हाथ में अब रहा नहीं। तो एक ऊर्जा स्टेडियम अभी जो हाल में बन के आई है सामने उभर के, वहाँ कुछ खेल वगैरह होता रहा, या तो कुछ लोगों को वो प्रिविलेज है, सारे लोगों को नहीं है जैसा हम समझते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक पॉसिबिलिटी को, हर एक संभावना को हम परखें और हम आज की जो ये ट्रिप है ये एक स्टडी ट्रिप है, एक सर्वे ट्रिप है और एक ऑब्जर्वेशन ट्रिप है और कुछ मुलाकात जो होनी ज़रूरी है खेल को आगे बढ़ाने के लिए। ये 4 मुद्दे को लेके मैं यहाँ आ जाया हूँ। तो एक स्ट्रैटेजी तो बन रही है लेकिन उसके बारे में फ़िलहाल आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट। सर आपने ऐसा नहीं, देर नहीं हुई, अब वो उम्र भी नहीं रहा कि आप उतना भाग दौड़ कर भी सकते हैं, क्योंकि चुनौती तो बहुत है। हमारे यहाँ हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, हर एक चीज़ की कमी है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और आपके टीम में कौन ऐसे लीड करेंगे जिनमें एनर्जी हो, जिनमें सारा कुछ हो? अच्छा प्रश्न है आपका। संघर्ष करने की जो बात आपने कही, हम पटना में जब भी खेले तो ऐसे टीम से खेले जो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं था, कमज़ोर टीम थी और दारोमदार आप ही पे आ जाता था खेलने के लिए, जिताने के लिए, लीड करने के लिए या कैसे स्ट्रैटेजी करके अच्छे टीम को हराया जाए। तो वो जो स्पिरिट पैदा उस वक्त हुई थी वही स्पिरिट अभी भी है और इसके साथ उम्र की कोई बात ही नहीं है। अगर उम्र की बात आप करें तो टुडे आई एम 63 और मैं सुबह अभी भी 1.5 घंटे टेनिस खेलता हूँ एवरी डे और उसके बाद एटलीस्ट मिनिमम 6-7 लैप स्विमिंग पूल का तो लगाता ही हूँ। सो दैट इज़ माई डेली रूटीन। तो टायर्डनेस की बात है, थकान की बात है, वैसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक काम करने की बात है, माँ दुर्गा जैसा 10 हाथ तो नहीं है, ये तो सही है। तो जब नहीं है तो वहाँ हाथ लाने होंगे और आप जो हाथ लाएंगे उन पर आपको 100% भरोसा होना चाहिए। कब से शुरुआत कर? शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट हम 1-2 हमारी वो टीम गठन भी हो गई है, वो हम डिस्क्लोज अभी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसे भी कहिए हम करना नहीं चाहते। सर पीडीसी को कैसे सपोर्ट करें? व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट? किस तरह से आपका सहयोग मिलता रहेगा पीडीसी? क्योंकि आपको मालूम ही है पीडीसी हर तरह से भी संघर्ष कर रहा है, नई ऊर्जा के साथ टूटा तो है लेकिन दिक्कत है, कई आरोपों से भी घिरा रहता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में हमने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझा जो कि क्रिकेट में भी लागू है, क्योंकि आज क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, क्रिकेट इज़ अ कॉरपोरेट गेम, करेक्ट? तो आप IPL कह लीजिए या जो भी T20 क्रिकेट कह लीजिए, हम लोग तो पहले T20 समझते भी नहीं थे।
तो हर एक चीज़ के पीछे एक स्ट्रैटेजी है, एक सोच है जो कि और ब्रॉडर पिक्चर होती है उसकी। तो कॉरपोरेट स्टाइल से आप अगर मैनेजमेंट करते हैं तो और वो उस चीज़ को अगर पीडीसीए में आप ला के उतार सकते हैं कि सारे लोग उसी तरीके से सोचें और काम करें, और सिर्फ फ़र्क इतना ही रहे कि आप फाइनेंशियली ना सोचें, आप वेलफेयर सोचें। फाइनेंस की अगर आपके पास प्रबंध है जो कि कॉरपोरेट देगी, आपको सिर्फ खेल कराना है, आप खेल करवाते रहिए, नॉन स्टॉप खेल होता रहे, कोई कमी महसूस ना हो। आज अगर दो खेल हो रहे हैं, जैसे सीनियर डिवीज़न लीग हो रही है, जूनियर डिवीज़न लीग हो रही है, ना करते हुए भी मेरे ख्याल से 150 मैचेस या 200 मैचेस होंगे। तो 200 मैच कराने के लिए आज के इकोनॉमिक्स के हिसाब से, पहले तो अधिकारी जी हमको कहते थे अरे बॉल का पैसा नहीं है, अरे लंच कैसे खिलाओगे। तो आज उसकी अगर हम फाइनेंशियल अरिथमेटिक कर लें और उस बजट को लेके हम शुरुआत पहले दिन से ही तैयार होकर उतरें और तब डिक्लेयर करें कि अब आप बताइए, आप अपना बजट बोलिए, आप निकाल के दीजिए कितना खर्च है, क्या है, नहीं है। पहले हम उसको समझेंगे, अपने डेस्कटॉप पे रखेंगे, उसके ब्लूप्रिंट निकालेंगे, उसके फाइनेंस तैयार कर लेंगे। फाइनेंस तैयार हो गई तो आपका 50% सोल्यूशन हो गया। मांगना अगर किसी से नहीं पड़े, आप ही हैं, आप ही को करना है। आप मतलब जो कोर टीम है, कोर जिसको कहते हैं एकदम बिल्कुल कोर, तो 50% सोल्यूशन तो आपने कर लिया। बाकी आपको करना क्या है? ग्राउंड का खोज करना है, जगह जुगाड़ करना है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, और मीडिया के 100% सपोर्ट चाहिए, बिकॉज ये खबर जो फैलनी चाहिए सही फैलनी चाहिए, गलत नहीं। तो वो अगर होता जाए तो जो लाइक माइंडेड पीपल हैं वो खुद ब खुद चले आएंगे, जो लाइक माइंडेड ना हो वो आपको परखने चले आएंगे, कुछ स्वार्थ के हिसाब से हो सकता है आ जाए आपके पास। मगर हमें वो समझना होगा कि कौन सा रास्ता हम अपनाएंगे। तो आई थिंक मेरी तैयारी है, हम लोगों की तैयारी, अगर मैं बोलूँ तो सही नहीं लगता, हमारी तैयारी उस दिशा में है। आज एक प्रारंभ है यहाँ पे जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत खुलासा करना चाह रहे हैं। दैट्स इट।